नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, इस खबर की कोई प्रामाणिकता तो नहीं है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि निमौली में संशोधन को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं मैं उन्हीं बातों को आपके समक्ष एक जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि इसके प्रामाणिकता की कोई जानकारी मुझे नहीं है कि ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये 100% सही ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि संशोधन की बात थी और वो हो चुका है, तो जो बातें सामने आ रही हैं, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि इसकी जानकारी आप ले लें। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या-क्या लाभ होगा, किस तरीके से लाभ होगा, मैं इसी चीज़ को बताने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया हूँ। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, बातें आपके सामने खुलकर आ रही हैं कि निमौली में संशोधन हो चुका है और संशोधन के पश्चात जो बातें सामने आ रही हैं कि वरीयता का लाभ, देखिए वरीयता का लाभ आपको मिलने जा रहा है। यानी कि वरीयता, आप वरीय होंगे किन से? बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो नव नियुक्त शिक्षक हैं, उनसे आप वरीय होंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप नए जितने भी बहाल शिक्षक हो रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, उनसे आप वरीय रहेंगे। लेकिन किस तरीके से, तो ये बात आप समझ लें कि 1 to 5 यानी कि बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं, वो अगर नए शिक्षक 1 to 5 के आते हैं तो उनसे वो वरीय रहेंगे। और जो 6 to 8 के नए शिक्षक आएंगे, उनसे 6 to 8 के शिक्षक जो पहले वाले नियोजित हैं वो वरीय रहेंगे। लेकिन जो नए बहाल होंगे यानी नव नियुक्त जो शिक्षक 6 to 8 के होंगे बीपीएससी के माध्यम से, वैसे शिक्षक 1 to 5 के पुराने शिक्षकों से भी वरीय होंगे। ये बात आप समझ लीजिए। यानी कि वरीयता का लाभ यही है कि आप जिस ग्रेड में होंगे, उस ग्रेड में आप नव नियुक्त शिक्षकों से वरीय होंगे। तो ये वरीयता का लाभ आपको मिलने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है कि आपके 10 साल, 12 साल, 15 साल के किए गए कार्यों का एक फल है, जो आपको वरीयता का लाभ मिल रहा है। चलिए, नेक्स्ट बात आ रही है कि इंक्रीमेंट का लाभ। देखिए, इंक्रीमेंट का लाभ मिलने की संभावना पूरी बन रही है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति नया-नया आएगा, उसको भी वही मूल वेतन मिलेगा, और जो 5 साल, 10 साल, 6 साल से काम कर रहा है, उसको भी वही मूल वेतन मिलेगा। तो फिर ये बराबरी कैसी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वरीयता का लाभ कब संभव हो पाएगा? जब आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो जो बातें आ रही हैं सामने कि आपको 2 से 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता है। यानी कि 2 से 3 इंक्रीमेंट कहने का मतलब समझ लीजिए कि आप लेवल और इंडेक्स से भली-भांति अवगत हैं, और आप जानते हैं कि हर साल जनवरी के महीने में हम लोगों का 3% का इंक्रीमेंट होता है। वो 3% का इंक्रीमेंट अगर एक बार मिले तो वो 1 इंक्रीमेंट, 2 बार मिले तो वो 2 इंक्रीमेंट, 3 बार मिले तो वो 3 इंक्रीमेंट। तो ये अगर 2 से 3 इंक्रीमेंट बढ़ा करके मूल वेतन हो जाए, तो नए जो शिक्षक होंगे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक, उनसे आपका वेतन जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है कि इंक्रीमेंट का भी लाभ देने पर विचार किया गया है। ये सच होता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, और निमौली में बहुत सारी बातों का संशोधन हुआ है जिस पर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, और ये सब बातें आप समझ लीजिए कि शिक्षकों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई थी, उन आपत्तियों पे बहुत हद तक संशोधन हुआ है, और शिक्षा विभाग के सभी वरीय आला अधिकारियों द्वारा इस पे टोटली मंथन किया जा चुका है, और लगभग निमौली तैयार है। उसमें अब कहीं से कोई लेकिन, किंतु और परंतु नहीं है, और इस नियमावली को टोटली सही करने में एक लंबी अवधि भी लगी है, 4 से 5 महीने का वक्त लगा है। चूंकि इतना पेचीदा ये बात ही था कि इस पेचीदगी को दूर करने के लिए समय लाजमी था।
तो वो समय लगा है, लेकिन एक कहावत है कि देर से ही सही, देर है पर अंधेर नहीं है। देर से ही सही, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आइए, ये बातें थी। और एक बात और जान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में योग्यता अंक लाने वाले नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। ये बात समझ लीजिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बीपीएससी 1 यानी कि 1.0 जो इससे पहले हुआ था, और अभी जो वर्तमान में बीपीएससी टीआरई 2.0 जिसका रिजल्ट अभी प्रकाशित हो रहा है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रक्रिया चालू है, तो ये दोनों परीक्षाओं में जो नियोजित शिक्षक सम्मिलित हुए थे, तो पहले बात यही थी कि वैसे नियोजित शिक्षक जो मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना लिए हैं, तो वैसे नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी, उन्हें डायरेक्ट जो है सो राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आए, परंतु अगर वो अपने कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हुए हैं, तो उन्हें सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप समझ रहे हैं कि ये जो बीपीएससी टीआरई 2 हुआ है, इसमें बहुत से शिक्षक, नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए हुए थे और बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किया भी होगा, लेकिन उनके मेरिट लिस्ट में उनकी जगह नहीं बन पाई। लेकिन अब ये बात जो सामने आ रही है कि न्यूनतम अंक अगर वो प्राप्त कर लिए, यानी जनरल के कोई व्यक्ति है, अगर वो 40% लाए हैं, यानी कि 120 का 40% 48 मार्क्स हुआ, तो 48 मार्क्स अगर वो लाते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी का जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स होगा, वो अगर वो लाए हैं तो उनको सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। और देखिए, एक चीज और बात है, वैसे नियोजित शिक्षक जो इस बार बीपीएससी टीआरई 2 के परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स हिंदी का जो आप पेपर जो 30 नंबर का था, जिसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य था, लेकिन बाद में इसके मार्क्स को शून्य कर दिया गया, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि अगर आप हिंदी के क्वालिफाइंग पेपर में पास नहीं है, लेकिन आप जो सब्जेक्ट पेपर था, जो जीएस और सब्जेक्ट पेपर मिला के 80 मार्क्स का था, अगर उसमें आप क्वालिफाइंग हैं तो आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा 6 to 8 और 9, 10th, 11, 12 के लिए। 1 to 5 का जो रिजल्ट प्रकाशन करने का जो तरीका होगा, अगर उस हिसाब से आप क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। न्यूनतम अंक लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आपको सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। और ठीक इससे पहले चले तो फिर आप इस बीपीएससी टीआरई 1 के परीक्षा में आपने देखा होगा कि न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी बहुतों जो शिक्षक बने, उनको सिलेक्ट किया गया केवल न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर। केवल क्वालिफाइंग अंक उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो बीपीएससी से शिक्षक के रूप में बहाल कर दिए गए और वो आज किसी न किसी विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये कदम उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ी न्यायपूर्ण बात होगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक सम्मिलित हुए हैं नियोजित शिक्षक, और लगभग सभी क्वालिफाइंग मार्क्स तो प्राप्त कर ही लिए होंगे, जहां तक मुझे आशा है। तो आप इस नई जो जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों से आप परिचित हो गए, और आप ये भी जान लीजिए कि कल यानी कि दिनांक 26/12/2023 को मैक्सिमम संभावना बन रही है, लेकिन कोई इसकी प्रामाणिकता को नहीं बोल रहा है कि कल हो ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम संभावना बन रही है कि कल का दिन जो है वो विभिन्न माध्यमों से ये बातें सामने आ रही हैं कि कल का जो दिन है वो काफ़ी मंगल होने वाला है, और इस मंगल कार्य द्वारा हम लोगों का जीवन जो है सो मंगलमय बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये कल हो जाता है, क्योंकि हर इंतज़ार की एक हद होती है और इंतज़ार करते करते सभी त्रस्त हैं। तो अगर देर से ही सही इतने फायदों के साथ अगर नई नियमावली शिक्षकों के बीच आती है तो ये काफ़ी
बड़ी बात होगी और कहीं ना कहीं नए साल में नियोजित शिक्षकों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर होगी। और इस खबर से सभी नियोजित शिक्षकों के उदास मायूस चेहरे पर एक हंसी और मुस्कुराहट की रौनकता आएगी और कहीं ना कहीं उनका जो 1 जनवरी होगा वो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बीतेगा। और ये बातें जो थी मैंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। मैं फिर बोलता हूँ कि मेरी बातों की कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। तो मैंने वही बातें आपके सामने रखी जो मुझे भी कहीं से प्राप्त हुई है। केवल जानकारी देने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपको ये महसूस हो कि आने वाले जो समय में निमौली पे मुहर लगेगी कैबिनेट के द्वारा, तो उसमें अगर ये बातें होंगी तो किन किन को फायदा हो सकता है और कैसे फायदा होगा और क्या क्या फायदा होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।